आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 19, 20 और 21 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्लोक का अर्थ होगा, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान के प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक की व्याख्या होगी, मनुष्य अपने जीवन की अनेक उपलब्धियों से भी असंतुष्ट होकर जीवन का वास्तविक लक्ष्य जानने का प्रयत्न करता है तो वह यह स्वयं ही विकास की एक अवस्था है। तत्पश्चात शास्त्रों के अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति हो और तत्प्रतिपादित सिद्धांतों को ग्रहण करने की सामर्थ्य हो तो स्पष्ट है कि वह आत्मदेव के मंदिर के द्वार तक पहुंच गया है। अत और अधिक लगन से प्रयत्न करने पर इसी जन्म में वह मानव जन्म के परम पुरुषार्थ आत्म स्थिति को प्राप्त हो सकता है। साधक को साधना में अग्रसर होने के लिए उत्साहित करना ही भगवान के उक्त कथन का एकमात्र प्रयोजन है। यह सब आत्मा या वासुदेव ही है। इस ज्ञान को प्राप्त न करने का कारण वे अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 20। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियम अस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। श्लोक का अर्थ होगा, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। इस श्लोक की व्याख्या होगी, प्रत्येक मनुष्य अपनी पूर्व संचित वासनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों की ओर आकर्षित होकर तद अनुसार कर्म करता है। यह धारणा कि स्वर्ग में बैठा कोई ईश्वर हमारे मन में इच्छाओं को उत्पन्न कराकर हमें पाप और पुण्य के कर्मों में प्रवृत्त करता है, केवल निराशावादी, निर्बल और आलसी लोगों की ही हो सकती है। बुद्धिमान, साहसी और उत्साही पुरुष जानते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने विचारों के अनुसार अपने वातावरण, कार्य क्षेत्र आदि का निर्माण करता है। संक्षेप में एक मूढ़ पुरुष शाश्वत सुख की आशा में वैश्विक क्षणिक सुखों की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है, जबकि विवेकी पुरुष उसकी व्यर्थता पहचान कर पारमार्थिक सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चित इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। श्लोक का अर्थ होगा, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या होगी, मनुष्य जिस विषय का निरंतर चिंतन करता रहता है उसमें वह दृढ़ता से आसक्त और स्थित हो जाता है। अखंड चिंतन से मन में उस विषय के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और फिर उसके अनुसार ही उस मनुष्य की इच्छाएं और कर्म होते हैं। इसी नियम के अनुसार सतत आत्मचिंतन करने से भी मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात अनुभव कर सकता है। सारांशत भगवान का कथन है कि जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति दुर्गुणों का शिकार हो गया हो अथवा अन्य व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न हो तो यह दोनों के भिन्न भिन्न विचारों का ही परिणाम समझना चाहिए। विचार प्रकृति का अंग है, विचारों के अनुरूप जगत होता है, जिसका एक अधिष्ठान है सर्वव्यापी आत्म तत्व। सतत समृद्ध हो रही श्रद्धा के द्वारा मनुष्य किस प्रकार इष्ट फल को प्राप्त करता है।
आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।